नमस्ते दोस्तों। ये कहानी है सोनी की चिड़िया की। गांव के पास एक घना जंगल था जिसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि वहां एक सुनहरी चिड़िया रहती है जिसे जिसने भी देखा उसकी जिंदगी बदल गई। लेकिन कई लोग उसे पकड़ने गए और कभी लौट कर नहीं आए। एक दिन गांव की लड़की राधा और उसका छोटा भाई मोहन जंगल में लकड़ी बीनने गए। अचानक उन्हें एक मीठी सी आवाज सुनाई दी। वे आवाज की ओर बढ़े तो देखा कि एक पेड़ की डाल पर एक सुनहरी चिड़िया बैठी थी। उसकी सुनहरी पंखों से चमक निकल रही थी। राधा ने जैसे ही चिड़िया को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, चिड़िया ने मानव भाषा में कहा, मुझे पकड़ने की कोशिश मत करो, वरना तुम बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। राधा और मोहन हैरान रह गए। मोहन ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों रहती हो? चिड़िया बोली, मैं सोनी हूं और मैं इस जंगल की रक्षक हूं, लेकिन कोई बुरी ताकत मुझे बंदी बनाना चाहती है। अगर तुम मेरी मदद कर सको तो मैं तुम्हें एक रहस्य बता सकती हूं। राधा और मोहन ने सोनी की मदद करने का वादा किया। तभी पेड़ों के पीछे से एक अजीब सी परछाई हिलती हुई दिखी। यह कोई सामान्य परछाई नहीं थी, बल्कि रक्तलाल नामक एक रहस्यमयी व्यक्ति था जो जंगल के अंधेरे में छिपकर सोनी की ताकत को चुराना चाहता था। रक्तलाल ने जोर से हंसते हुए कहा, इस चिड़िया को पाना मेरी जिंदगी का मकसद है। अगर कोई इसे मुझसे बचाने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम बुरा होगा। राधा और मोहन डर गए लेकिन पीछे नहीं हटे। सोनी ने कहा, अगर मुझे बचाना है तो हमें पहाड़ी के उस पार की गुफा में जाना होगा। वहां एक जादुई दीपक है जिससे मेरी शक्ति सुरक्षित हो सकती है। राधा और मोहन सोनी के साथ भागते हुए गुफा तक पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दीपक उठाया, पूरा जंगल हिलने लगा। अचानक रक्तलाल भी वहां पहुंच गया और जोर से चिल्लाया, यह दीपक मुझे दो, वरना तुम सब खत्म हो जाओगे। राधा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तभी सोनी ने कहा, अगर दीपक पर सच्चे दिल से मंत्र पढ़ा जाए तो यह किसी को भी शक्ति दे सकता है। राधा ने हिम्मत जुटाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। प्रकाश की शक्ति अंधकार को हराए, सच्चाई की राह हमें दिखाए। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, दीपक से तेज रोशनी निकली और रक्तलाल अंधेरे में गायब हो गया। जंगल फिर से शांत हो गया। सोनी मुस्कुराई और बोली, तुमने सच्चाई और हिम्मत से मेरी रक्षा की, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। राधा और मोहन जंगल से लौटने के बाद भी सोनी की चिड़िया को भूल नहीं पाए। लेकिन जैसे ही वे गांव पहुंचे, उन्हें अजीब घटनाएं महसूस हुईं। गांव के कुएं का पानी अचानक सूख गया था, खेतों की फसलें मुरझाने लगी थीं और लोग अजीब सपने देखने लगे थे। गांव के बुजुर्ग पंडित गंगाराम ने कहा, यह सब किसी बुरी ताकत का संकेत है। ऐसा लगता है कि जंगल की शक्ति खतरे में है। राधा ने सोनी से पूछा, क्या यह सब रक्तलाल की वजह से हो रहा है? सोनी ने सिर हिलाया, हाँ, रक्तलाल पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वह अभी भी अंधकार में छिपा है और गांव की ऊर्जा को चुरा रहा है। अगर उसे नहीं रोका गया तो गांव पर बड़ी मुसीबत आ सकती है। सोनी ने बताया कि रक्तलाल की ताकत को हमेशा के लिए खत्म करने का एक ही तरीका था। गांव के पास एक प्राचीन मंदिर था जहां एक ज्योतिकंठ मणि नामक पत्थर रखा था। इस पत्थर की शक्ति से ही रक्तलाल को हराया जा सकता था। राधा, मोहन और सोनी रात के अंधेरे में मंदिर की ओर निकल पड़े। मंदिर काफी पुराना था और उस पर उग आई बेलों ने उसे लगभग ढक लिया था। जैसे ही वे अंदर घुसे, उन्हें एक बड़ी मूर्ति दिखाई दी जिसके गले में वह चमकता हुआ पत्थर था। सोनी ने चेतावनी दी, हमें इसे बहुत सावधानी से लेना होगा क्योंकि यह मणि बहुत शक्तिशाली है। अगर यह गलत हाथों में चली गई तो विनाश हो सकता है। राधा ने जैसे ही मणि को उठाया, अचानक मंदिर की दीवारों पर अजीब छायाएं बनने लगीं और फिर एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने सोचा कि मुझसे बच जाओगे, मैं लौट आया हूं। रक्तलाल एक बार फिर प्रकट हुआ, लेकिन इस बार पहले से भी ज्यादा खतरनाक रूप में। उसकी लाल चमकती आंखें और हवा में उड़ता काला लबादा देखकर मोहन डर से कांपने लगा। रक्तलाल ने हाथ उठाया और अचानक मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उसने गुस्से से कहा, अगर मणि मुझे नहीं दी तो मैं पूरे गांव को नष्ट कर दूंगा।
राधा और मोहन फंस चुके थे। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। सोनी ने राधा से कहा, मणि को अपने दिल की सच्चाई से पकड़ो और मंत्र बोलो। राधा ने हिम्मत जुटाकर जोर से मंत्र पढ़ा। सत्य की शक्ति बुराई पर प्रहार करे, ज्योति का प्रकाश सदा अंधकार को हराए। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, मणि से तेज रोशनी निकली और पूरा मंदिर रोशनी से भर गया। रक्तलाल चिल्लाने लगा, उसकी परछाई पिघलने लगीं और वह धीरे धीरे धूल में बदल गया। रक्तलाल के नष्ट होते ही मंदिर के दरवाजे खुल गए। राधा, मोहन और सोनी बाहर आए तो देखा कि पूरा गांव रोशनी से जगमगा उठा था। कुएं में पानी वापस आ गया था, खेत हरे भरे हो गए थे और लोगों के चेहरे पर खुशी लौट आई थी। सोनी मुस्कुराई और कहा, अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई। अब मैं इस जंगल में चैन से रह सकती हूं। राधा और मोहन ने राहत की सांस ली। उन्होंने सोनी की चिड़िया को आखिरी बार देखा और फिर धीरे धीरे जंगल की ओर जाते हुए उसे विदा किया। रक्तलाल के नष्ट होने के बाद गांव फिर से खुशहाल हो गया था, लेकिन राधा के मन में एक सवाल था। अगर रक्तलाल ही असली खतरा था तो जंगल अभी भी इतना रहस्यमयी क्यों लगता है? राधा और मोहन ने सोनी से पूछा, अब जब सब कुछ ठीक हो गया तो तुम्हें जंगल की रक्षा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सोनी ने गहरी सांस ली और कहा, रक्तलाल तो केवल एक प्यादा था। असली खतरा अभी भी मौजूद है और वह इस जंगल के सबसे गहरे हिस्से में छिपा है। राधा और मोहन के रोंगटे खड़े हो गए। क्या हमें उसे रोकना होगा? मोहन ने धीरे से पूछा। सोनी ने कहा, अगर हम उसे अभी नहीं रोकेंगे तो वह फिर से ताकतवर बन जाएगा और पूरे गांव को खतरे में डाल देगा। राधा, मोहन और सोनी ने जंगल के और भीतर जाने का फैसला किया। वे चलते चलते एक रहस्यमयी झील के पास पहुंचे। झील का पानी काला और ठंडा था और उसमें से रह रहकर अजीब सी आवाजें आ रही थीं। सोनी ने कहा, इस झील के नीचे एक गुप्त मार्ग है जहां असली खतरा छिपा है, लेकिन वहां जाने के लिए हमें झील के रक्षक से अनुमति लेनी होगी। तभी झील के पानी में हलचल हुई और एक भूरे रंग की विशाल जल परछाई, वाटर स्पिरिट, प्रकट हुई। उसकी चमकती आंखें सीधे राधा को देख रही थीं। जो कोई भी इस झील को पार करना चाहता है उसे मेरी परीक्षा देनी होगी, परछाई ने गरजते हुए कहा। जल परछाई ने एक कांच का कटोरा निकाला और उसमें झील का काला पानी डालते हुए कहा, अगर तुम सच्चे हो तो यह पानी तुम्हारे हाथ में साफ और चमकदार हो जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारे मन में झूठ या डर है तो यह जहर बन जाएगा। राधा ने कटोरा उठाया और हिम्मत से उसे अपने हाथ में रखा। कुछ क्षणों तक कुछ नहीं हुआ और फिर कटोरे का काला पानी धीरे धीरे सुनहरे रंग में बदल गया। जल परछाई मुस्कुराई और कहा, तुमने सच्चाई की परीक्षा पास कर ली। अब तुम झील के नीचे जा सकते हो। जैसे ही राधा, मोहन और सोनी झील में कूदे, वे एक जादुई गुफा में पहुंचे। गुफा के अंदर एक प्राचीन दरवाजा था जिस पर एक अजीब सा चिन्ह बना हुआ था। सोनी ने कहा, यह दरवाजा केवल तब खुलेगा जब कोई सच्चे दिल से इसे खोलेगा। गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं सच के रास्ते पर चलने का वचन देती हूं। दरवाजा जोर से हिलने लगा और फिर अचानक खुल गया। दरवाजे के दूसरी ओर अंधकार से भरा एक कमरा था। बीच में एक काले वस्त्र में लिपटी रहस्यमयी आकृति खड़ी थी। उसके हाथ में एक जादुई दंड था जो काले धुएं से घिरा हुआ था। आखिरकार तुम यहां तक पहुंच ही गए। वह आकृति धीरे धीरे हंसी। राधा और मोहन सकते में थे। क्या यही जंगल के अंधेरे का असली कारण था? सोनी ने धीरे से कहा, यह वही है जिसे मैं इतने समय से रोकने की कोशिश कर रही थी। यह अंधकार का स्वामी है कालद्रोही। कालद्रोही ने जोर से ठहाका लगाया और कहा, अब मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। कालद्रोही के सामने खड़े राधा, मोहन और सोनी सकते में थे। उसकी आंखों में गहरी काली चमक थी और हाथ में पकड़े जादुई दंड से अंधकार निकल रहा था। तुमने रक्तलाल को तो हरा दिया, लेकिन क्या तुम मुझसे जीत सकते हो? कालद्रोही ने गहरी आवाज में कहा। सोनी ने राधा के कान में फुसफुसाया,
यह जंगल का असली शापित रक्षक है। अगर इसे नहीं रोका गया तो यह फिर से गांव पर हमला कर सकता है। कालद्रोही ने अपने दंड को घुमाया और हवा में एक बड़ा जादुई गोला बना दिया। जैसे ही वह गोला चमकने लगा, गुफा की दीवारों पर छायाएं बनने लगीं। ये छायाएं उन सभी लोगों की थीं जो कभी जंगल में खो गए थे। अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। कालद्रोही ने ठहाका लगाया। मोहन डर से पीछे हटने लगा, लेकिन राधा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हमें डरना नहीं है, हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना है। राधा ने अपनी जेब से ज्योति कंठ मणि निकाली, जो अब हल्की हल्की रोशनी देने लगी थी। सोनी ने कहा, अगर सही मंत्र पढ़ा जाए तो यह मणि हमें बचा सकती है। लेकिन तभी कालद्रोही ने तेजी से वार किया और मणि को राधा के हाथ से छीन लिया। अब यह शक्ति मेरी होगी, उसने अट्टहास किया। कालद्रोही ने मणि को अपने जादुई दंड में लगा दिया, जिससे पूरा कमरा अंधकार से भरने लगा। लेकिन तभी सोनी तेजी से उड़कर कालद्रोही की आंखों पर झपट पड़ी, जिससे वह कुछ देर के लिए चौंक गया। राधा ने मौका देखकर जोर से कहा, सत्य की शक्ति अंधकार को हराए। ज्योति कंठ मणि से अचानक तेज सुनहरी रोशनी निकलने लगी। कालद्रोही दर्द से चिल्लाया, नहीं, यह असंभव है। धीरे धीरे उसकी काली परछाई बिखरने लगी और कुछ ही क्षणों में वह पूरी तरह गायब हो गया। जैसे ही कालद्रोही नष्ट हुआ, पूरा जंगल अचानक हरा भरा हो गया। झील का पानी साफ हो गया और गुफा की छायाएं धीरे धीरे गायब हो गईं। सोनी मुस्कुराई और बोली, अब यह जंगल हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। राधा और मोहन ने राहत की सांस ली। वे जानते थे कि उन्होंने सिर्फ गांव को ही नहीं, बल्कि पूरे जंगल को बचा लिया था। गांव लौटते समय सोनी ने राधा से कहा, अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई, लेकिन अगर कभी कोई खतरा आया तो मैं वापस आऊंगी। और फिर सोनी की चिड़िया उड़कर जंगल के गहरे हिस्से में खो गई, हमेशा के लिए।